हे हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्री। मैं हूं आपकी होस्ट। और जैसा कि मैंने कहा था कि योगा का चैप्टर कंप्लीट होते ही हम आपके लिए योग से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे। तो ये आपके लिए योगा से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज है, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो बिना वीडियो की स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहे हमारे साथ और आप इन क्वेश्चनों के आंसर खुद ही देने की कोशिश करें और अपना स्कोर देखिए कि आप कितने आंसर इसके दे पा रहे हैं और कितने नहीं दे पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, योग शब्द संस्कृत के एक शब्द से बना जिसका अर्थ क्या है। जी हाँ, अब एक क्वेश्चन तो है एक, पर यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं। अब संस्कृत के किस शब्द से बना है योग, ये भी बताना है आपको। तो किस शब्द से बना है? युज धातु से बना है हमारा। क्या? संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? क्या होता है, यही तो बताना है आपको। क्या बताना है? तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ये है आपके पास स्पिरिट यानी एक भावना। ऑप्शन नंबर बी यूनियन। ऑप्शन नंबर सी पोस्चर यानी मुद्रा। तो जैसा कि आप सभी लोग ऑप्शन देख के समझ सकते हैं कि क्या है। योग का अर्थ क्या होता है? आत्मा से परमात्मा का मिलन, यानी टू ज्वाइन, मिलन कराना। और टू ज्वाइन क्या? मिलन कराना, या शरीर और मन के बीच मिलन। तो क्या है? यूनियन। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, यूनियन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, योग में एक सिद्धांत क्या नहीं सिखाया जाता है। जी हाँ, हमारे योग में ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो नहीं सिखाया जाता है। ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा सही है जो योग में नहीं सिखाया जाता है? तो क्या है वो? हमारा स्ट्रेंथ, ताकत। ठीक है, योग में हमारा ताकत के बारे में नहीं सिखाते हैं। उस योगा में हमारा उचित व्यायाम के बारे में सिखाते हैं, आराम के बारे में सिखाते हैं, रिलैक्सेशन, डाइट एंड मेडिटेशन के बारे में सिखाते हैं, ब्रीथिंग के बारे में सिखाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, स्ट्रेंथ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा गाइस क्या है? विच कंट्री डज योगा ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। मतलब योग की उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो कौन से देश में हुई है? आई नो ये आप सभी को पता है। अगर आपने मेरे वीडियो को देखा है तो ये आप सभी जानते होंगे, नहीं भी देखा तो भी जानते होंगे आप कि हमारे योग जो है, योग शब्द की उत्पत्ति हमारे इंडिया यानी भारत में हुई है। जी हाँ, योग प्राचीन भारत से आया है और माना जाता है कि लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का विषय क्या है? जी हाँ, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021। अब यहाँ 2021 पूछा है गाइस, लेकिन आप सभी को अगर पता है कि हमारा जो इंटरनेशनल डे है वो हमारा 2015 से स्टार्ट हुआ है, यानी 2015 से लेकर आप को 2021 तक की थीम को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है आपसे भाई कौन सी थीम है। इनकी मैच मेकिंग दे सकते हैं कि मैच मेकिंग करिए 2015 में क्या था, 2016 में क्या था। तो जैसा कि इसमें क्या है 2021 में हमारा क्या था? इसका आंसर ए इज राइट, योगा फॉर वेल बीइंग यानी कल्याण के लिए योग। ठीक है, ये हमारा 2021 का थीम था। 2021 की बात करने से पहले बात करते हैं 2015 का थीम क्या था। जी हाँ, 2015 का थीम क्या था हमारा? योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। ठीक है, क्या था? योगा फॉर हार्मनी एंड पीस था। और 2016 का क्या था? कनेक्ट द यूथ था। क्या था? कनेक्ट द यूथ था। और 2017 के क्या था? योगा फॉर हेल्थ। क्या था? योगा फॉर हेल्थ। और 2018 का क्या था? योगा फॉर पीस यानी शांति के लिए योग। 2019 में क्या था? क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, ये हमारे थे। और 2020 में क्या था? ये हमारा हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2020। तो 2020 का जो थीम था हमारा क्या था गाइस? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम यानी स्वास्थ्य के लिए योग और घर पर योग। क्यों? आप सभी ऐसे याद कर सकते हैं 2020 में हमारा पेंडेमिक था, कोविड था, हम लोग कहीं जा नहीं पाए थे, घर से घर में ही थे। तो क्या था? घर में रहिए और योग करिए अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए। तो ऐसे आप लगा सकते हैं 2020 में कोविड आया था तो घर पर योग ऑप्शन देख के आप कर सकते हैं। और बाकी 2021 में हमारा क्या था? आपने देखा ऑप्शन में 2021 में क्या था हमारा? कल्याण के लिए योग था। ठीक है,
और मैंने बताया आपको 2020 में क्या था आपका, 2019 में क्लाइमेट एक्शन था, 18 में योगा फॉर पीस था, 16 में कनेक्ट द यूथ था, 17 में योगा फॉर हेल्थ था और 15 में क्या था, योगा फॉर हार्मनी। स्पेलिंग याद रख नोट कर लीजिए, HARMONY एंड पीस PEACE पीस। ठीक है, तो ये मैंने 15 से लेकर 21 तक के आपको बता दिए, इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे सुनने से नहीं होगा, नोट कर लीजिएगा तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके LT और नेट लेवल में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है, उसमें पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशंस इन 2020। क्या पूछा गया, इस मीन्स क्या है, 2020 में आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम क्या है। क्या वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम क्या है, ये याद रखिए। 2020 में वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम क्या है, तो क्या है, आंसर नंबर सी इज राइट, माई लाइफ माई योगा। क्या है, माई लाइफ माई योगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 7 क्या है, इन विच इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वॉज सेलिब्रेटेड। जी हाँ, अभी जो हमने 2020 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया है, कौन सा मनाया है। अगर आपको पता होगा 2015 में स्टार्ट हुआ तो आप आराम से ऑप्शंस देख के बता सकते हैं, पर अगर आपको पता ही नहीं होगा कब हुआ है तो आप नहीं बता सकते हैं। तो क्या है, अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल सही बताएंगे। सही क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, इज राइट। हमारा 6वां योग दिवस था। क्या था, 6वां योग दिवस था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कोर्स डू ह्यूमन हैव पर द योगिक सिस्टम। जी हाँ, योग प्रणाली के अनुसार मनुष्य के पास कितने कोर्स हैं, कितने कोर्स हैं गाइस, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 5 हैं, 10 हैं, कितने हैं, कितने हमारे 5 हैं। आंसर क्या है हमारा, सी इज राइट। कितने कोर्स हैं हमारे मनुष्य के पास, 5 कोर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, नेम द आसना इच विच वेस्ट एंड आर्म्स लुक लाइक अ कोबरा। ठीक है, ऐसा कौन सा आसन है जो कोबरा के जैसे दिखता है। ठीक है, हमारी ऐसी मुद्रा जो कोबरा के जैसे दिखती है, कौन सी है, भुजंगासन, अर्ध चक्रासन, वक्रासन, नन ऑफ द अबव। तो गेस करिए क्या है। आई होप आप सभी ने गेस कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, भुजंगासन। क्या है, भुजंगासन, जैसा कि हमने बात। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, वेयर द रिजोल्यूशन ऑफ सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज पास्ट। कौन सी असेंबली में या कौन से ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करने का प्रस्ताव पास हुआ था। जी हाँ, बताइए, ये भी हमने डिस्कशन करा है इसके थ्योरी पार्ट में। तो ऑप्शंस क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में यानी WHO में, ऑप्शन नंबर बी UN जनरल असेंबली में, ऑप्शन नंबर सी इंडिया पार्लियामेंट में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको तुरंत पता चल गया होगा कि क्या है इसका आंसर। तो जी हाँ, इसका आंसर बी इज राइट, UN जनरल असेंबली में हमारा प्रस्ताव पास हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है गाइस, हु हैड इंटरनेशनल योगा फर्स्ट टाइम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड इन द रिलीजन कॉन्फ्रेंस शिकागो अमेरिका। जी हाँ, पूछा गया है कि पहली बार अमेरिका में शिकागो में कौन सी कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पर योगा के बारे में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। तो किसने किया था, मतलब कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका में कॉन्फ्रेंस के दौरान योगा के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी थे या नरेंद्र मोदी जी थे या माहेश पतंजलि थे या रामदेव जी थे, कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, स्वामी विवेकानंद जी थे। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी ने फर्स्ट टाइम वेस्टर्न वर्ल्ड में कॉन्फ्रेंस में अमेरिका में उन्होंने योगा के बारे में बताया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ योगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ योगा। योगा के फादर कौन किया जाते हैं, पतंजलि, शिवा, ब्रह्मा या इनमें से कोई नहीं। तो कौन कहा जाता है हमारे, शिवा यानी लॉर्ड शिवा।
तो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 हमारा आता है, इन 2019 विच सिटी होस्ट पीएम नरेंद्र मोदीज योगा सेलिब्रेशन। जी हाँ, इससे पूछा गया है 2019 में जब योगा सेलिब्रेशन हुआ था तो मोदी जी कौन से सिटी को होस्ट कर रहे थे, किस सिटी में थे। तो क्या ऑप्शंस आपके पास है, ऑप्शंस देखिए आपके पास जो ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है न्यू दिल्ली राजपथ, ऑप्शन नंबर बी है रांची झारखंड, ऑप्शन नंबर सी है देहरादून उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी है इलाहाबाद यूपी। तो आपका आंसर इसमें क्या राइट होता है, आंसर नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। रांची झारखंड में 2019 में पीएम मोदी जी ने होस्ट किया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ डोगा। तो डोगा क्या है, आई होप आप सभी जानते होंगे डोगा के बारे में, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए डोगा क्या है। ऑप्शंस दे सकते हैं, डोगा इज अ फॉर्म ऑफ योगा, नो दिस इज रॉन्ग। बी ऑप्शन है डोगा इज अ काइंड ऑफ योगा बाय यूजिंग डॉग्स एज प्रॉप्स। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। डोगा जो है हमारी योग की क्रिया है जिसमें हम लोग डॉग्स का यूज करके ये डोगा करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिब्रेटिंग ऑफ इंटरनेशनल योगा इन इंडिया इज डन बाय विच मिनिस्ट्री। जी हाँ, आपके ऐसी मिनिस्ट्री के बारे में बताना है जो योगा डे को क्या करती है, दिशा निर्देश करती है। ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है वो हमारी, कौन सी गाइस। ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो आपका इसका आंसर ए इज राइट, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मंत्रालय है जो कि हमारे जो इंटरनेशनल योगा होता है इंडिया में उसको सेलिब्रेट करने को दिशा निर्देश देती है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, नेम द टाइटल ऑफ द बुक रिलीज्ड ऑन 17th June दैट हैज बीन कंप्लीटेड बाय डॉक्टर इमरान चौधरी एंड अभिजीत सिंह, पब्लिश्ड बाय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। जी हाँ, आपको बुक का नाम बताना है जो कि 17 जून को रिलीज हुई है और उसको इमरान चौधरी और अभिजीत सिंह ने मिलकर पब्लिश की है। इसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पे पब्लिश की है। तो कौन सी बुक है वो, उसका नाम बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके नेट या एलटी के लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट का है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट गाइस, योगा एंड इस्लाम, ऑप्शन नंबर बी इस्लामिक योगा, ऑप्शन नंबर सी योगा फॉर ऑल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो इसमें आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए इज राइट होता है, योगा एंड इस्लाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए योगा एंड इस्लाम इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बात करते हैं। हमारा 21 क्या है, हाउ मैनी यूएन मेंबर कंट्रीज सेलिब्रेटेड द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। जी हाँ, ये भी हमने थ्योरी में चर्चा किया था आपसे कि कितने मेंबर हैं हमारे कंट्री में जो हमारे इंटरनेशनल डे को सेलिब्रेट करते हैं। कितने हैं, ऑप्शंस देखिए, 183, ऑप्शन नंबर बी 124, ऑप्शन नंबर सी 144, ऑप्शन नंबर डी 192। तो कितने हैं गाइस, 192। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 192 में कंट्रीज हैं जो हमारे इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 22 क्या है, हाउ मैनी रिकॉर्ड्स हैव बीन इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। आपको बताना है इसमें कि कितने रिकॉर्ड्स हमारे हुए हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया है, तो इसमें पूछा गया है हाउ मैनी रिकॉर्ड्स, कितने रिकॉर्ड्स बनाया है उसने राजपथ इन न्यू दिल्ली में। तो कितने बनाए हैं, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 2 रिकॉर्ड बनाए हैं। कितने, 2 बनाए हैं। याद रखिएगा, इंडिया ने हमारे 2 रिकॉर्ड बनाए हैं। कहाँ बनाए हैं, राजपथ इन न्यू दिल्ली में। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके, व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ योगा। आप तो ये सभी जानते होंगे कि भारत में योगा की उत्पत्ति हुई है, पर उसका बर्थ प्लेस क्या है, किस जगह से हुआ है योगा का। तो कहाँ से हुआ है, हमारा शिमला में हुआ है, ऋषिकेश में हुआ है, बांग्लादेश भूटान कहाँ हुआ है। तो ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे है आंसर। तो हमारा ये ऋषिकेश में हुआ है, आंसर नंबर बी इज राइट, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऋषिकेश। बर्थ प्लेस क्या है योगा की, ऋषिकेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते। 24 हमारा क्या है, विच आसन इज नोन एज माउंटेन पोज। जी हाँ, कौन से ऐसा आसन है जिसको हम लोग माउंटेन पोज
के नाम से जानते हैं। नौकासन है, ताड़ासन है, पश्चिमोत्तानासन है, शवासन है। कौन सा आसन है आपको बताना है। तो गाइस इसका आंसर मैं लिखना भूल गई हूँ। इसका आंसर बी इज राइट होगा, ताड़ासन है। जी हाँ, हमारा ताड़ासन है, जिसको हम माउंटेन पोज भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, हाउ मैनी योगासन आर देयर। जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने अपने थ्योरी पार्ट में चर्चा की थी कि हमारे योगासन कितने हैं, कितने प्रकार हैं योगासन के। तो कितने हैं, आई होप आप सबने गेस कर लिया होगा। तो ऑप्शंस के हिसाब से आप बताइए। 70 हैं, 82 हैं, 80 हैं, 84 हैं। ऑप्शन नंबर ए 70, ऑप्शन नंबर बी 82, ऑप्शन नंबर सी 80, ऑप्शन नंबर डी 84। तो गाइस हमारे जो योगासन है वो 84 योगासन है। कितने, 84 योगासन है, याद रखिएगा, हमारे 84 योगासन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हठ। जी हाँ, मीनिंग क्या है हठ की। हठ की मीनिंग क्या है। तो इसका आंसर है, ऑप्शंस मुझे समझ में नहीं आ रहे से मैं डायरेक्ट आंसर डाल दिया है। तो हट का जो अर्थ होता है सन एंड मून होता है। क्या, सन एंड मून। जो स्टार्टिंग का HA है उसका मतलब सन होता है, और लास्ट का जो THA है उसका अर्थ मून होता है। तो याद रखिएगा, हठ का मीन्स है सन एंड मून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 गाइस हमारा है, हाउ मैनी चक्रास इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे मनुष्य के शरीर में कितने चक्र होते हैं, कितने होते हैं। तो याद रखिएगा कितने होते हैं। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। कितने, 7 चक्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, द वर्ड प्राणायाम रिफर टू। जी हाँ, जो प्राणायाम है हमारा वो क्या रिफर करता है। तो क्या करता है, ब्रीथ कंट्रोल एक्सरसाइज। जो प्राणायाम है उसके द्वारा हम लोग अपने सांसों पर नियंत्रण करते हैं, नियमित करते हैं सांसों को, प्राणों पर आयाम लगाते हैं, यानी ब्रीथ कंट्रोल एक्सरसाइज प्राणायाम है हमारी। क्या है, प्राणायाम को हम लोग ब्रीथ कंट्रोल एक्सरसाइज भी कहते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है। 29 कह रहा है, हु रोड द बुक लाइट ऑफ योगा। जी हाँ, लाइट ऑफ योगा बुक किसने लिखी है। किसने लिखी है, BKS लिंगर ने लिखी है। याद रखिएगा, बुक से याद रखिएगा, बी फॉर बुक, तो BKS। ठीक है, BKS ने बुक लिखी है। कौन सी बुक, लाइट ऑफ योगा, प्रिंसिपल्स ऑफ योगा। जी हाँ, 5 प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का और इम्पोर्टेंट है। तो 5 प्रिंसिपल्स याद रखिए। प्रिंसिपल्स नंबर 1 हमारा है प्रॉपर रिलैक्सेशन, प्रिंसिपल 2 है प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रिंसिपल 3 है प्रॉपर ब्रीथिंग, प्रिंसिपल 4 है प्रॉपर डाइट, प्रिंसिपल 5 है पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेडिटेशन। तो गाइज ये होता है हमारा आज का यहाँ पे